जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना करना क्यों छोड़ दिया है, शुक्राना करना, शुक्राना करेगी तो ही तो तेरा सब अच्छा होगा। और बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि तुझे मैं बहुत कुछ ब्लेस करने वाला हूँ, तेरी सोच से भी ऊपर तुझे मिलेगा, इतना मिलेगा तो शुक्राना करते करते थक जाएगी। संगत जी मेरा बहुत दिन से मन अशांत है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये ब्लैक मैजिक ही कर किसी ने किया हुआ है। पहले सत्संग सुनती थी, सत्संग शेयर भी करती थी, पर अब ना मन होता है सुनने का न शेयर करने का। तो गुरुजी ने बोला तेरे अपने लोगों ने ही तुझ पर ब्लैक मैजिक किया है बेटा। सत्संग में मेरी उपस्थिति होती है, मेरी ब्लेसिंग होती है, मैं खुद विराजमान होता हूँ, मेरी शक्तियाँ होती हैं, उसे सुनती हूँ एक दो, बाकी ऊपर से पढ़ के छोड़ देती हूँ। बोलते हैं कि तू सत्संग ऊपर से पढ़ के छोड़ देती है, मैं सब देखता हूँ। बिस्तर में पड़ी रहती पूरा दिन, नेगेटिव सोचती रहती है। हाँ सत्संग जी, संगत जी ये सही है। इतना मेरे अपने लोगों ने ही मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया कि सोचने समझने की शक्ति मेरी छिन गई है। मैं बहुत परेशान हूँ, अपसेट हूँ, कुछ नहीं बोल सकती कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरे अपने 2 घर थे, सब मेरे अपने रिश्तेदारों ने बर्बाद कर दिया। मैं यही बस बोलूँगी बार बार। लास्ट ईयर गुरुजी ने मेरा अगस्त सितंबर के बीच में हाथ थामा। अचानक से यूट्यूब में मेरे मैसेजेस फ्लैश हुए, बस बेटा तुझ पे तकलीफ है तभी मैं तेरे पास आया हूँ, तू सत्संग सुन, तेरा सब अच्छा होगा। बहुत दिन से मैं सत्संग इग्नोर कर रही हूँ। जब नाइट में सोती हूँ तो सुनती हूँ सत्संग, फिर सो जाती हूँ। बहुत दिल होता है कि अमृत वेला करूँ, उठती हूँ अजीब सा डर लगता है, नहीं कर पाती हूँ। मेरी बेटी भी चिड़चिड़ी हो गई है, उसकी भी मेरे से लड़ाई होती है, नहीं मालूम क्यों। गुरुजी है तो पल पल हम बचे हुए हैं, नहीं तो हम कब के मर जाते। बहुत बहुत गुरुजी ने बोला बेटा शुक्राना करती क्यों नहीं है, शुक्राना करना तूने क्यों छोड़ दिया, मैं तुझे ही तो बोल रहा हूँ शुक्राना कर। गुरुजी के बोलने से आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैंने 2-3 सत्संग प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर भी किए, पर ठीक से मेरे शेयर नहीं हो पाया संगत में। आशा है कि ये सत्संग मेरा शेयर होगा सत्संग में संगत जी पे, जिनको अपने प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। गुरुजी है तो मैं हूँ तो मेरी बेटी है। गुरुजी ने अभी तक संभाला है, कोई शक्ति है जो मेरे को संभाले हुए, नहीं तो मैं आज आपके सामने ये शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती। मुझे पहले गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा था
गुलाबों की खुशबू आई थी और तितली एक बार तितली के दर्शन हुए, बाकी और ओम दर्शन ये कभी कुछ नहीं हुआ मुझे। पर एक संकट की बात है, जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ गुरुजी का चेहरा मेरे सामने साक्षात आ जाता है। बोलते हैं, बेटा मैं तेरे आस पास हूँ, तू मायूस क्यों है, तू चिंता क्यों करती है, तेरा कोई नहीं है तो किसी के लिए मत सोच, तेरा पियो तेरे साथ है। संगत जी, बस हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी परेशानियां गुरुजी जल्दी दूर कर दे। जितने भी संगत जी संगत है गुरुजी सबके ऊपर अपनी मेहर बरसाए। क्यों अपने ही लोग ब्लैक मैजिक करके अपनों को तबाह करते हैं, क्यों उनको खुशी मिलती है, उनको क्यों डर नहीं भगवान के खौफ को, और क्यों तकलीफें झेलते हैं, हम क्यों परेशानी झेलते हैं। इन दुखों का अंत करे वाहे गुरु गुरु पा, इन दुखों का अंत करे। गुरुजी सबके गुरुजी होंगे पर मेरे वो गुरु पापा है, वो मुझे संभाले हुए हैं और बहुत विश्वास है कि वो मेरे साथ आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। सब संगत की झोलियां खुशियों से भर जाए, हर किसी के दुखड़े दूर हो जाए। मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेहर करो गुरुपा, मेहर करो, इन दुखों का अंत करो, हिम्मत और शक्ति दो आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की। मेहर करो गुरुपा, मेहर करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा नाम मीत कौर है, मैं 15 साल की हूँ और अभी मैंने 10th क्लास क्लियर की है विद 95% के साथ। मैं संगत जी अपने गुरु जी के साथ जो है मैं अपनी मम्मी के थ्रू जुड़ी हूँ। पहले मम्मी और मुझे पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें पता चला कि गुरुजी कौन है, तो मैं मम्मी के थ्रू ही गुरुजी के साथ जुड़ी थी। पहले मैं गुरुजी के साथ पूरे अच्छे से अटैच नहीं हो पाई थी, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही थी। मम्मा मानती थी तो मैंने कहा ठीक है कोई होंगे, पर मैं ज़्यादा उनसे अटैच नहीं हो पाई थी। लेकिन मेरी मम्मा जो है उन्हें बहुत अच्छे से मानने लग गई थी। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अभी 10th क्लास क्लियर की है पंजाब बोर्ड से, 95% आए थे मेरे, तो मैं बहुत खुश हुई थी, मेरे परिवार भी बहुत खुश हुआ था। फिर उसके बाद जो मेरी ट्यूटर थी उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आगे की मेरे को अपनी +1 +2 की पढ़ाई जो है किसी सरकारी स्कूल से करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे को एक स्कूल सजेस्ट किया, स्कूल ऑफ एमिनेंस। तो उसके लिए मैंने जो है अब ऑनलाइन फॉर्म भरा था। तो फिर उसके बाद हमारा 30 मार्च को जो है पेपर हुआ था। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे 150 आउट ऑफ 111 मार्क्स भी आए। तो उसके बाद जो है हम लोग रिज़ल्ट का जो है इंतज़ार करते थे कि कब मेरा रिज़ल्ट जो है आएगा। तो ऐसे ही हम इंतज़ार करते रहे, काफ़ी दिन हो गए रिज़ल्ट आया नहीं। वो कह रहे अब आएगा, ऐसी डेट जो इसकी एक्सटेंड होती जा रही थी। फिर उसके बाद जो है गुरु जी के जो है मैसेज आने लग गई कि मैं तेनों वैष्णो देवी बुला रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है ऐसा चांस बना, फिर मैं वैष्णो देवी होकर भी आई। मेरी मम्मी नहीं जा पाई लेकिन मैं गई। ऐसे ही मतलब कई बार जो है मैं और मम्मी जो है दुबली भी होकर आए, बट मैं फिर भी जो है गुरुजी से इतनी अटैच नहीं हो पाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। पर मेरी मम्मी काफ़ी अच्छे से अटैच हो गई थी और मेरी मम्मी बहुत गुरुजी को मानने लगी थी। और मेरी मम्मा ने गुरुजी का स्वरूप भी मंगवाया था एक आंटी जी से। फिर उसके बाद अब हम सोच रहे कब आएगा रिज़ल्ट। तो फिर जैसे ही मैं वैष्णो देवी गई थी, मैंने वहाँ पे गुरुजी से विश मांगी। मेरा मन किया कि मैं गुरुजी से विश मांगूँ और मुझे लगा कि गुरुजी से मैं विश मांगूँगी तो मेरी पूरी होगी। मैं वैष्णो देवी माता के यहाँ भी यही विश मांगी मैंने कि जो है मेरा SOE का जो मैंने स्कूल ऑफ एमिनेंस का एग्ज़ाम दिया है उसमें मैं क्वालिफ़ाई कर जाऊँ और मेरा उसमें एडमिशन हो जाए। तो फिर उसके बाद जैसे ही हम जो है वैष्णो देवी से जिस दिन हमने आना था वापस, तो उसी दिन मुझे रात को जो है मम्मा को कॉल आया। मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ गई थी वैष्णो देवी, तो मम्मा को कॉल आया कि तेरा रिज़ल्ट आ गया, तो क्वालिफ़ाई कर गई है।
मैं बहुत खुश हुई। वैसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कह रहे थे कि नहीं होगा बच्चे का एडमिशन इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी, तो उसकी वजह से भी हम थोड़े बहुत निराश हो रहे थे। फिर उसके बाद यही पंगा पड़ता रहा है कि होगा एडमिशन कि नहीं होगा। ऐसे ही 1 महीना बीत गया पूरा अप्रैल का, फिर मई का भी ऐसे बीतने लग गया। फिर उन्होंने कहा कि स्कूल में जाके पता करो, तो हम स्कूल में जाकर भी पता करते, लेकिन कोई अच्छे से जवाब नहीं मिलता था कि एडमिशन होना है कि नहीं होना। फिर मुझे अब थोड़ा गुस्सा आने लग गया कि इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ? तो फिर उसके बाद मेरी जो ट्यूटर थी उन्होंने कहा कि तू किसी और स्कूल में भी जो है ट्राई करके देख ले, मान लो यहाँ नहीं हुआ तो किसी और स्कूल में हो जाए शायद। तो फिर हमने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, मई भी जो है हाफ बीतने वाला है, तो फिर उसके बाद जो है हमने दूसरे स्कूलों में भी जो है पता करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो रहा था। फिर उसके बाद जो है हम पता करने गए, हमने स्कूल पता किए। जो ये स्कूल ऑफ एमिनेंस है ना, यही सरकारी स्कूल जो है काफ़ी इसके पार्ट थे लुधियाना में, स्कूल ऑफ एमिनेंस की। तो फिर जब अभी हम जाते तो वो कहते जब तक इसकी काउंसलिंग नहीं होगी, कुछ इसका सिस्टम होता है, तो इस काउंसलिंग नहीं होगी तब तक आपकी एडमिशन नहीं हो सकती, आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम सभी जगह से निराश हो गए कि अब क्या करें, एडमिशन ही नहीं हो रहा, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूल में भी मैं इसलिए एडमिशन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि हमारी फैमिली की कंडीशन भी कुछ सही नहीं है। तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को के ऊपर कुछ ज़्यादा बोझ ना डालूं, कि सरकारी स्कूल है वहाँ पे कम फीस होगी तो सब कुछ सही भी रहेगा, फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। इसी के चक्कर में मैं चाहती थी कि मेरे सरकारी स्कूल में एडमिशन भी हो जाए, पर फिर हम यही निराश हो रहे कि कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जो है सभी स्कूलों से जवाब मिल गया कि जब तक स्कूल ऑफ एमिनेंस की काउंसलिंग नहीं ख़त्म होगी तब तक हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते। तो सभी यही कह रहे थे कि कितने महीने हो गए आपने कहीं और स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करवाया, जल्दी इतनी पढ़ाई का लॉस हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम वापस आए तो फिर मैं और मम्मी जो है बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए कि इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद अब मेरी मम्मा ने सोचा कि एक बार लास्ट बार पता करके आती है स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है स्कूल में कि कुछ कि एडमिशन होना है कि नहीं, फाइनल जवाब दे दो, नहीं तो मैं जिस पुराने स्कूल में ही अपने मतलब जो पढ़ रही थी वो कह रहे थे कि वहीं पे जो है तुझे डाल देंगे वापस से। तो फिर उसके बाद मैं और मम्मी जो है बाई चांस गए। मैंने गुरुजी को जाने से पहले कह दिया था, गुरुजी अगर आप मुझे अपनी पक्की संगत बनाना चाहते हो, सॉरी गुरुजी मैंने आपके आगे शर्त रखी, बट मैं क्या करती, मेरे को उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के आगे शर्त रख दी कि गुरुजी अगर आपने मेरा इस स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन नहीं करवाया तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूँगी। मतलब मैं थोड़ा बहुत तो मानने लग गई थी गुरुजी को, तो मैंने कहा मैं अब वो भी नहीं मानूंगी, ना आपसे कोई बात करूँगी। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरी मम्मा ने स्वरूप मंगवाया था एक आंटी जी से, तो उसमें हमें लॉकेट भी मिले थे, तो मैंने और मम्मी ने लॉकेट भी पहने थे। तो फिर मैंने कह दिया था कि मैं अपना लॉकेट उतार दूँगी और मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। तो फिर उसके बाद ऐसे ही जो है हम चले गए। जब भी हम किसी भी स्कूल में जाते थे हमें बड़ी बटरफ्लाइज दिखती थी, हमें लगता था कि कुछ ना कुछ तो होगा, गुरुजी संगीत दे रहे हैं, पर कुछ बांती बनती थी। फिर ऐसे ही जो है एक बार स्कूल ऑफ एमिनेंस से जो मैं आ रही थी हमें एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखी, पहली बार ज़िंदगी में। हम बहुत खुश हुए पर कोई बात नहीं बनी थी तब भी। तो फिर अब जैसे हम गए तो हमें बटरफ्लाइज काफ़ी दिखी, काफ़ी सिग्नल्स दिखे, तो हमने कहा क्या पता कुछ हो। फिर उसके बाद हम लोग गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे लिखा था कि जो है 11th क्लास के बच्चों के लिए जो है काउंसलिंग होनी है, तो एक मेरिट लिस्ट लिखी है। तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट लिखी थी, तो वहाँ पे मैंने अपना नाम देखा, मैं फटाफट अपना नाम देखा, तो मैंने देखा कि मेरा नाम जो है 15th मेरा रैंक आया था। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरी उसी टाइम काफ़ी हद तक टेंशन जो है उतर गई। मैंने गुरुजी को बहुत ज़्यादा थैंक यू किया कि गुरुजी आपने मेरी लाज रखी। तो फिर उसके बाद जो है हमने कुछ वहाँ पे टीचर्स बैठे थे, वहाँ पे हमने पूछा, तो वो कह रहे कल काउंसलिंग होएगी, और वो कह रहे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत, कि आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं कि आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। पहले भी हमने बोला था कि हमारे मार्क्स ऐसे हैं, तो वो कहते थे कि जो है 4 सीटें जो हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए, बाकी जो 28 सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की थी, तो मैंने सोचा कहीं मुझसे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आए होंगे, कहीं उनको सीट मिल जाए, तो इसी में मैं टेंशन में थी। फिर उसके बाद मैं और मम्मी की टेंशन काफ़ी हद रही कि जो है नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में, तो अब कल काउंसलिंग है,
काउंसलिंग के साथ ही जो हमारा एडमिशन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है रात को ही मेरे को फ़ोन भी आया कि जो है आपको कल जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। स्कूल से फ़ोन आया कि आपको कल आना है काउंसलिंग के लिए। तो हम गए, तो वहाँ पे जो है मुझसे पहले भी जो बच्चे आए हुए थे, तो जो है 4 सीट ही जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए, कल सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए 15 तारीख की बात है ये। 15 तारीख को जो है सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही बुलाया था और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नहीं बुलाया था। तो जो नॉन मेडिकल की जो है सीट्स वो भी फुल हो गई थी पहले ही, मेडिकल की सीट्स भी वो पहले ही फुल हो गई थी। सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए 4-4 सीटें थी हर स्ट्रीम में। तो नॉन मेडिकल और मेडिकल की सीट फुल हो गई थी, आर्ट्स की भी एक फुल हो गई थी और कॉमर्स की अभी हुई नहीं थी। मैं कॉमर्स लेना चाहती थी, तो मेरे को ये डर लग रहा था क्या पता कोई मुझसे पहले जो है किसी का एडमिशन हो जाए, कॉमर्स की सीटें फुल ना हो जाए। तो मैं ये गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मेरा जो है एडमिशन हो जाए किसी तरह स्कूल में, और मेरी फैमिली की सर से भी काफ़ी टेंशन उतर जाएगी अगर मेरे स्कूल में एडमिशन हो गया। तो ये पास का पास भी था, और बाकी जो स्कूल्स में मैंने पता किया था वो सारे स्कूल बहुत दूर थे, बहुत ज़्यादा दूर थे। तो 1 घंटा सिर्फ मेरे को ट्रैवल करने में लग जाता, तो मैं चाहती थी यहीं पे हो जाए, मेरे घर के बिल्कुल पास में था स्कूल। तो फिर मेरे से पहले किसी का भी जो है नंबर नहीं आया कॉमर्स का। मैं ही पहली जो लड़की थी जिसका कॉमर्स में जो है नंबर आया था। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुशी, मेरा एडमिशन हो गया फाइनली स्कूल में। मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया, तो हम बहुत खुश हुए, मैं और मम्मी, और घर वापस आए। और फिर इसके बाद जो है मैंने और मम्मा ने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी कि हमने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, उनको काफ़ी भला बुरा भी कहा। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, मैंने उनसे बहुत थैंक यू किया, बहुत किया। अब मेरा विश्वास जो है गुरुजी पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब मैं गुरुजी को बहुत अच्छे से मानने लग गई हूँ। फिर गुरुजी का जो है 14 मई को मेरे को ये मैसेज भी आया था कि मेरे को ना तेरी एक अरदास पूरी होने वाली है, और तू मुझे फिर ना समोसे और चाय प्रसाद का जो है भोग लगाना। तो फिर जैसे ही हमारी विश पूरी है, मैंने और मम्मा ने जो है समोसे और चाय प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया और उनको बहुत बहुत थैंक यू किया। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपनी वाणी को यही जो है विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अपने गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। गुरु जी की ये कृपा, गुरु जी के वैसे तो संगत जी सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, गुरु का माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी रिकॉर्ड, बिल्कुल भी मैं कर नहीं पा रही थी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी चल रही थी संगत जी, तो इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी गुरु जी को शुक्राना। जय गुरु जी, माफ़ करो गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर पल हर क्षण शिव में है और सुख में है। जय गुरु जी, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम मेरा। जय माँ गौरी शंकर, हर हर महादेव। तो संगत जी क्या हुआ, सुबह की बात है, आज 14 जुलाई है, और आज क्या हुआ सुबह यहाँ पर, तब वैसे तो गुरुजी कई दिन से कह रहे थे ऊपर बहुत भारी है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है और संभल के रहना। और मैंने सुबह देखा ना, तो मैं बैठी हुई रूम में अपने में ही, तो ना बटरफ्लाई का बच्चा मरा हुआ था संगत जी। इतना बड़ा संकट था, कोई पता नहीं कौन सा संकट था जो गुरुजी ने मेरे तक आने नहीं दिया। वैसे तो मेरी तबीयत तो ख़राब चल रही है संगत जी, कम से कम 5-6 दिन हो गए मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। बस सोती रहती हूँ ऐसे, बस दवाई भी लेके आई हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क है, नहीं तो बहुत ज़्यादा, एक तो वीकनेस भी बहुत आई हुई है शरीर में। और पिछले महीने में बीमारी में से उठी थी मैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे देखो शुरू से बहुत अरमान थे, जो कि दब भी गए, या फिर हालातों के कारण कह लो, कुछ भी कह लो, कि घर के कारण कोई टाइम नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिल पाता। पूरा घर संभालना, पूरा दिन हो जाना, रात हो जानी, फिर सुबह जल्दी उठ के फिर वही ज़िंदगी, 4 दीवारों में बस वही ज़िंदगी थी मेरी संगत जी। एक जो ज़िंदगी होती है ना,
बस क्या बताऊँ मैं कि एक कैदियों वाली सी ज़िंदगी एक तरह से रह गई थी मेरी इस घर के अंदर। करते करते भी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं मेरी, कोई मान सम्मान नहीं मेरा। तो संगत जी, वैसे तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने दूर कर दिया सास ससुर से मुझे। फ़िलहाल मैं ऊपर ही रहती हूँ, मैं अलग अलग रसोई है मेरी। मैंने पिछले सत्संगों में भी बताया था, क्योंकि गुरुजी ने खुद मुझे दूर कराया इनसे, क्योंकि मुझे चैन नहीं लगने देते थे। करते करते भी मेरी बेइज्जती, मेरे से मुँह फुलाना, मेरे से ये वो इतना बेकार सलूक, ये सब मैं बहुत रोती थी। मैं अपने पति को लेके भी बहुत मैं परेशान रहती। मेरे पति भी ड्रिंक करते, वो अभी भी करते, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करते, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनके अंदर समझ आ रही है। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे पति को मैं ही ठीक करूँगा, वो किसी से ठीक नहीं हुआ, मैं ही ठीक करूँगा। और वाकई में गुरुजी बहुत बदलाव ला रहे हैं संगत जी। मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत बदलाव लेकर आ रहे हैं गुरुजी जीवन में, क्योंकि गुरुजी की इजाज़त से जो है मेरा, वैसे तो देखो शुरू से मेरा बहुत वो था कि मैं उस तरीके का होता ना कि रील्स बनानी, मॉडलिंग करनी, कुछ उस तरीके से कि यूट्यूब चैनल बनाए या कुछ भी। तो सबके कुछ अरमान होते हैं अलग अलग तरीके के संगत जी। तो अरमान होते हैं। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, एक उस पे लाइक आए, ऐसे ही डाल दी थी। मेरी बेटी ने यूट्यूब चैनल खोला था मेरे नाम से, तन्नुराज नाम से, आईडी तन्नुराज से। और वो चैनल मेरी बेटी ने खोला था, तो वो मेरी मतलब वीडियोस डाल दी थी, एक ही डाली थी मेरे ख्याल से, एक डाली थी। और बाकी गुरुजी की डाली थी 2-3 वीडियोस। तो उसमें पे लाइक आया हुआ था, देखी नहीं थी, ऐसे ही पड़ी थी, टाइम पास के लिए डाल दी थी, मुझे भी कोई इतना वो नहीं था। तो फिर मैंने देखा तो उस पर लाइक आया हुआ था, कमेंट भी आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो इधर उधर दिमाग से तो कुछ मैं रील्स बनाना शुरू कर दूँ और मैं डालूँ जो मेरे अंदर कुछ है। जो मुझे डांस करने का बहुत शौक़ है संगत जी, क्योंकि मैंने बोला भी था मेरी डांस क्लास लगा दो। देखो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जो मेरे अंदर था, क्योंकि मैं वैसे इंग्लिश में वीक हूँ संगत जी। मुझे हिंदी प्रॉपर तरीके से आती है, हिंदी मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है, लेकिन इंग्लिश में मैं बिल्कुल वीक हूँ मैं संगत जी, जो मेरी सच्चाई है। क्योंकि देखो कुछ कारण होते हैं, किसी कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता उस टाइम पर, क्या वजह होती है, तब पेरेंट्स के ऊपर ही कुछ बात भी होती है कि अपने बच्चे से पूछना ज़रूरी होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का डर है क्या नहीं। तो वो टाइम अलग था। तो संगत जी मेरे अरमान थे, तो मैंने अब डालने स्टार्ट करी। तो मैं सही बताऊं, गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र तू आगे बढ़, तेरी कामयाबी को लोग देख के तो जलेंगे, लेकिन तू आगे बढ़, तू चिंता मत कर उस चीज़ की, और तुझे सफलता मिलेगी इसमें, तू आगे बढ़, तो पीछे मत खींचना, तुझे कोई भी पीछे खींचे तू आगे बढ़ती चली जा, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमारे घर में संगत जी जो मेरे ससुर है बहुत नीची सोच के हैं, बहुत बेकार सोच के इंसान हैं, और वो इतनी घटिया सोच रखते हैं कि मैं जितना बताऊँ उतना ही बेकार इंसान है। ऐसे आते हैं दबे पैर, बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल मेरे गले में चुन्नी नहीं होती तो ऐसे चले आते हैं मुंह उठाकर। मैं क्या बोलूँ, मैं बड़े हैं लेकिन कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है कि बहू बेटियों के सामने किस तरीके से, तब बहू ही मानते हो बेटी नहीं मानते तो फिर उस तरीके से आवाज़ करके भी आओ ना, फ़र्ज यही है। बिल्कुल चुपचाप आते हैं और देखे चले जाते हैं, इतने बुरे मुझे लगते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती, गुरुजी सब जानते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे शक्ल भी उनकी अच्छी नहीं लगती संगत जी, मुझे माफ़ करो, लेकिन ये हर जगह बहू गलत नहीं होती, कुछ जगह सास ससुर भी बहुत गलत होते हैं। मैंने बहुत करा इस घर में, मैंने अब तक मैं 15 सालों से करती ही आ रही थी, 16 सालों से संगत जी, मेरी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ नौकरों वाली मेरी हैसियत इस घर के अंदर, सिर्फ नौकरों वाली।
मैंने अपनी काया नहीं देखी, कुछ नहीं देखा मैंने। मैं ऐसे ऐसे हालात मेरे रहे, मैं क्या बताऊं कि संगत जी, मैं जितना बताऊं उतना कम है मेरे लिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुझे किसी की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप देख रहा हूँ, मैं अपना आप ठीक करूँगा जिसने तेरे साथ में गलत किया है। और जो तुझे धोखा देते हैं, तू पुत्र, तू बहुत विश्वास करती है हर इंसान पे, तू दिल से लगाव लगा लेती है, सबको दिल से लगा लेगी, सबको दिल से प्यार करती है तू। लेकिन तुझे क्या देते हैं? तुझे धोखा देते हैं, तुझे धोखा देते हैं और सब तुझे परेशान करते हैं। तेरी कोई कदर नहीं करता, सिर्फ मैं कदर करता हूँ पुत्र। तू किसी की बातों में मत आया करो। संगत जी, मेरा इतना मन चंचल है, मैं क्या करूँ? मैं सबसे लगाव कर बैठती हूँ। मैं संगत जी, मैं जो मेरी सच्चाई है, यही है मेरी सच्चाई। मैं हर इंसान पे विश्वास कर लेती, पता नहीं क्यों मैं सबको प्यार का दिल से मैं मानने लग जाती हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं तो किसी पर विश्वास नहीं करा कर पुत्र, सब फायदा उठाते तेरा, कोई कुछ नहीं है, सब मतलब ही है पुत्र। मैं हूँ तेरा जो हूँ, और वाकई में गुरुजी ही है, क्योंकि गुरुजी ही हैं जो गुरुजी ने संभाला हुआ है संगत जी, वरना मैं तो कुछ भी नहीं थी। मैं वाकई में, मेरा जीवन बिल्कुल ही नष्ट हो चुका था, बिल्कुल ही। और गुरुजी तब से जीवन में आए हैं, मुझे लिया अपने चरणों में गुरुजी ने। पता नहीं मैंने कितने बुरे कर्म किए होंगे, कितने वो कटवा रहे हैं गुरुजी, लेकिन कुछ तो मैंने अच्छे काम किए हैं जो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में खींचा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी अब, कि कम से कम कोई नहीं, चलो मेरे गुरुजी तो हैं, गुरुजी तो सुनते हैं। मुझे बहुत दुख होता है संगत जी, मुझे बहुत दुख होता है। मैं सबको अपने दिल से लगा लेती हूँ, सबको मैं दिल से प्यार करती हूँ, चाहे घर का हो या कोई भी हो। पर पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ में, क्या मिलता है मुझे ये नहीं समझ में आता। आज की दुनिया बड़ी बेकार है संगत जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान अच्छा है, कुछ इंसान बुरे भी हैं इस दुनिया में। आधे से कम इंसान तो देखो अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो आधे से ज़्यादा इंसान है, कहने का मतलब है 99% इंसान तो बुरे ही मिलेंगे, और सिर्फ 5% जो होते हैं, सिर्फ वो ही अच्छे मिलेंगे इस दुनिया में। लेकिन जो गुरुजी की संगत है वो सब ही अच्छी है। गुरुजी की संगत, मैं गुरुजी की संगत की बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी की संगत बहुत अच्छी है। गुरु परिवार मुझे बहुत अच्छा मिला, जिनके साथ मैं अपना शेयर कर लेती हूँ, सारा शुक्राना भेज देती हूँ और हम भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का फील होता है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी संगत सुनती है, बहुत अच्छा, बहुत वो रहता है अंदर से कि हाँ चलो, हमारा भी दुख कोई सुनता है और हमारा सत्संग भी कोई सुनता है, कि गुरुजी किसी को सुनवाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए होगा, लेकिन मेरे साथ में जिसको मैंने दिल से लगाया, मेरे को धोखा दिया, मेरी आत्माओं के साथ खेले, मेरी आत्मविश्वास के साथ खेले, मेरे को बस धोखा ही मिला लाइफ में, सिर्फ धोखा। हर इंसानों से मुझे धोखा मिला। मैंने सबको अपने दिल से लगाया, लेकिन मैं जितने मैं शुक्राना करूं गुरुजी को उतना कम है संगत जी। क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र, अभी गुरुजी ने बोला कि तुझे सत्संग की तैयारी कर ले। अभी 7 जुलाई को कराया था गुरुजी ने सत्संग कराया था अपना, गुरुजी ने केक कट कराया था, बहुत अच्छा सत्संग हुआ था संगत जी। तो फिर अभी मैसेज मुझे फ्लैश हुआ कि सत्संग की तैयारियां कर ले पुत्र, मैं आ रहा हूँ तेरे घर और तुझे नया घर बंगला ब्लेस करूँगा इस बार आकर, और सबको बता दे और शुक्राना कर मेरा। तो संगत जी, जो गुरुजी हिंट देते हैं हमें सत्संग के थ्रू, वो हमारे लिए होता है, हकीकत है। लेकिन मेरी अभी औकात नहीं है संगत जी, जो मैं घर खरीद लूँ या फिर कुछ भी मैं खरीद लूँ, मेरी बिल्कुल भी अभी हैसियत नहीं है। लेकिन जो हैसियत है इतनी तो है कि हाँ, मैं गुरुजी की बच्ची हूँ, इतनी बहुत हैसियत है कि मैं फिर भी कहती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है,
कोई घर खरीदने के लिए नहीं, खर्चा कैसे कैसे चलता है वो हमें पता है, क्योंकि गुरुजी कैसे कैसे जुगाड़ करा देते हैं, इतने मुश्किल से खर्चा चल पाता है। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि सारा खर्चा तो उठ लेते हैं गुरुजी, सब कुछ करा देते हैं और पता भी नहीं लगने देते संगत जी। लेकिन अभी भी हालात थोड़े ऐसे ही हैं पैसों को लेके, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र दिया है, बहुत। और गुरुजी कह रहे हैं तू चिंता मत कर, तेरी कामयाबी से लोग जलेंगे, तू चिंता मत कर, तुझे सबसे आगे खड़ा कर दूंगा, तुझे फर्श से अर्थ तक ले जाऊंगा। और मुझे उस दिन का भी बहुत इंतज़ार है कि फर्श से अर्थ तक तो मुझे उठा रहे हैं गुरुजी, मैं जानती हूँ। मुझे रेंगता हुआ जो कीड़ा होता है ना, बिल्कुल बेजान, उस तरीके से मुझे उठाया है गुरुजी ने, इतना खड़ा कर दिया है कि बहुत खड़ा कर दिया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। सबकी ऐसे ही रक्षा करना मेरे मालिक, सबका सब पर ऐसे ही रहम बरसाना, सब पर, सबको देखना, सबको आपकी ज़रूरत है गुरुजी। मेरे जीवन में सबसे प्यारे संगत जी गुरु हैं, मेरे गुरु पापा हैं, मेरी माता हैं, यही है मेरे सब कुछ, जो हर बात मैं इनको बतलाती हूँ। नहीं तो ये दुनिया झूठी है सब। मुझे पता नहीं मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, मुझे माफ़ करना संगत जी। सभी तो नहीं, गुरुजी की संगत तो नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे दुनिया में लोग बसे हुए हैं कि पता नहीं क्या ही मिलता है ठेस पहुंचाने में, इंसान को रुलाने में और तकलीफ़ देने में, पता नहीं क्या मिलता है। यहाँ तो घर के ही इतना फूकते हैं, बाहर की तो दूर की बात, घर के इतना जलते हैं, मेरे ससुर इतना जलते हैं। सबसे बेकार इंसान है मेरे ससुर इस घर में संगत जी। इनके वजह से घर बिखरा पड़ा है, मेरे ससुर के वजह से। उनसे 2 रोटी चैन से खाई नहीं गई संगत जी। खाने के वजह से कलेश करके यहाँ से चले गए थे कि घिया क्यों बना दिया, ये क्यों बना दिया। खाने के वजह से, जिसमें कि मैंने टमाटर प्याज की भी चटनी में तड़का लगा कर रखा हुआ था, खीर भी बनाई हुई थी, पूड़ियाँ भी बनाई हुई थी, मेरा व्रत था उस दिन का, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई, तब भी कलेश करके चले गए। क्योंकि उनको कलेश करना था, चाहे कैसे भी कलेश करें, हमें परेशान करना था, मुझे परेशान करना था। क्योंकि मैं किसी की बेटी नहीं हूँ ना, जैसे कि मैं तो जैसे कि किसी की संगत जी बेटी नहीं हूँ, है ना। मैं इनकी जो बेटी हैं, अपनी बेटियों को तो बहुत बहुत प्यार करते हैं ये, और इनकी बेटी भी बहुत जलती हैं संगत जी। जो इनकी लड़कियाँ मेरे ससुर की, मेरी नंदे बहुत जलती हैं, क्योंकि वो शुरू से ही जलती आई हैं। बड़ी भी शुरू से जलती आई है इसलिए क्योंकि ये तो मेरी जगह ले लेगी। और जिसमें कि देखो, नंदों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी भाभी ऐसी हो कि चलो हमारी जगह तो ले वो कम से कम। लेकिन संगत जी मैंने बहुत जगह बनाई है इनके दिल में, बहुत मैं झुकी, बहुत मैंने माफ़ियाँ मांगी, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, मैंने बहुत माफ़ियाँ मांगी मैंने। लेकिन अब नहीं, मैं ये सब सहन करती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुझे किसी के आगे गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है पुत्र, तूने बहुत सहन कर लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है तुझे, मैं अपने आप जवाब दूंगा। और ये अपने कर्म खुद खराब कर रहे हैं, ये गुरुजी कहते हैं इन्होंने अपने कर्म खुद खराब कर लिए, तुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं अपने आप संभाल लूँगा, तू कुछ मत बोल। लेकिन संगत जी कुछ बातें ऐसी छिड़ती है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुरुजी मुझे माफ़ करना और मुझे सहन शक्ति दो और मुझे शांत करो गुरुजी, मुझे शांत करो, मेरे बच्चों को शांत करो गुरुपा, मेरे पति को गंदी दलदल से निकाल दो बाहर गुरुजी, मेरा मन जो भटकता है उसे शांत कीजिए गुरुपा, आप ही करोगे शांत। संगत जी सत्संग तो बहुत है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे फिलहाल में। मैं ये सत्संग आगे का नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी मैंने बताया था, गुरुजी की कृपा से मैंने यूट्यूब चैनल जो है खोला है, मतलब वीडियोस डालने लगे हम, और लाइक भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी डालने स्टार्ट करी हैं, और सब्सक्राइब पर भी हो रहे हैं धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से। और मेरे भी अरमान है कि मैं भी, कि सब मेरा टैलेंट देखें कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है क्या नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अरमान होते हैं। क्योंकि संगत जी तब इंसान को
साथ की ज़रूरत होती है तो लोग वाग अपने घर के ही ना उसे सलाह देने आ जाते हैं, सलाह, ठीक है। उसको सलाह की ज़रूरत नहीं होती उस टूटे हुए इंसान को, उसको साथ की ज़रूरत होती, लेकिन साथ नहीं देते, अपने घर के भी नहीं देते संगत जी, ये हकीकत है। सिर्फ गुरु जी साथ देते हैं, हर कदम पर गुरु जी हैं संगत जी। और मैं रील्स बना के आ रहे थे हम, मेरी बेटी ने ही रील शूट करी थी संगत जी। हम पार्क गए हुए थे यहीं पास में हमारे, हम दिल्ली में रहते हैं, तो संगत जी मैं गुरुजी को साथ ही लेके चलती हूँ, तो गुरुजी वहाँ पर भी थे साथ में। और ये भी सत्संग है, मुझे याद आया तब हम रील्स बना रहे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे वहाँ पर। तो संगत जी मेरे ऊपर जस्ट मेरे सर के ऊपर से कबूतर उड़ के गया एक साथ और खम्बे पर बैठ गया, मेरे सामने ही देखता रहा। मैं जय गुरुजी करती रही। मैंने अपनी बेटी को बोला, देख बेटा देख, गुरुजी कबूतर रूप में यहाँ पर भी साथ में, देख मैं साथ लेके चलती हूँ। तो जैसे हम उससे पार्क से बाहर निकले तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ओमकार के दर्शन हुए हमें, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हुए, शनि बाबा के मंदिर के हमें दर्शन हुए, और हमें वहीं पर ही निकलते साथ ही हमें और उसके दर्शन हुए, जय महाकाल के दर्शन हुए, ओम नमः शिवाय के दर्शन हुए, 777 के दर्शन हुए, हमें बहुत दर्शन हुए गुरुजी के आते आते भी, कि गुरुजी का भी यही है शायद। तो संगत जी मैंने बताया था तनुराज के नाम से है, और पीछे भी पता नहीं क्या डाला है मेरी बेटी ने, मुझे याद नहीं है, सॉरी, माफ़ी चाहती क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है संगत जी, मैं हकीकत बताऊं तो जो गुरुजी ने क्या सोचा वो मैं नहीं जानती संगत जी, क्या मेरे लिए सोचा है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ तब गुरुजी मेरे साथ हैं तो सब अच्छा ही अच्छा है जीवन में। मुझे तब गुरुजी साथ है ना संगत जी, गुरुजी सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब सुनते हैं गुरुजी, सब देखते हैं और जवाब भी देते हैं हमें। और संगत जी अभी कल की भी सत्संग बताती हूँ। कल यहाँ पर है ना कमरे के अंदर तो कोई ही वो नहीं है साधन, कबूतर वैसे तो देखो सामने पड़ोसी के यहाँ रहते हैं, वाइट कबूतर के बहुत दर्शन होते हैं। और देखो 7 बगले जो होते हैं ना, बगले वो आसमान में उड़ रहे थे कल परसों, 7 बगलों के दर्शन हुए और 7 कबूतरों के दर्शन बहुत कराते हैं गुरुजी। और संगत जी यहाँ पर ना अंदर कमरे में मेरे वाइट कलर की कबूतर की पंख मिली थी मुझे, मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी को। देखो ऐसे गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं संगत जी, तो मैं तो जितनी भी मुझे पंखे मिलती हैं कबूतर की वाइट कलर के मेरे घर में, मैं तो अपने पर्स में रख लेती हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी मुझे हर पल देते हैं संगत जी। और मुझे नहीं पता मुझे बार बार कैंसर के क्यों सुनवा रहे हैं संगत जी, गुरुजी मुझे कैंसर के बहुत सुनवा रहे हैं आजकल। मुझे सत्संग जो है कैंसर को लेकर के, ऑपरेशन को लेकर के मुझे बहुत सुना रहे हैं। पता नहीं मेरे को डर लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसी क्या तकलीफ है गुरु का जो मुझे ये सुना रहे हो आप संगत जी। मैं नहीं जानती, गुरुजी जान ही जाने, सब जानते हैं, लेकिन जो भी है तकलीफ गुरुजी मुझे प्लीज़ आपके जल प्रसाद से ही मेरी तकलीफ़ को दूर करो गुरुजी, क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मेरे पति खुद वो अपने आप को नहीं देख पाते, वो मुझे क्या देखेंगी। और मेरे जो सास ससुर है वो सबसे बेकार है, वो कभी नहीं मुझे पाने की भी पूछते तकलीफ़, मैं भी नहीं पूछती तुझे क्या है तकलीफ़। तो गुरुजी मुझे क्षमा करो, मेरे रोग को मेरे अपने जल प्रसाद से ही काटना गुरुजी, और मुझे स्वस्थ शरीर देना गुरुपा। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कुछ बहुत कर जाती हूँ कुछ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और आजकल क्या चल रहा है संगत जी, आजकल ये चल रहा है लोग वाग क्या है कि लोग वाग दिखावट इतनी करने लगे हैं। यूट्यूब का चैनल जो बना रहे हैं लोग वाग दान करते हैं तो दिखा दिखा कर वीडियो शूट करा कर दान करते हैं।
लेकिन दान तो ये माना ही नहीं जाता ना, ये तो दिखावट कर रहे हैं, देखो हम कितने पैसे वाले हैं, देखो हम कितना दान कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि गुप्त दान होना चाहिए संगत जी। ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या ही मिलता है ऐसे। रोडों पर जाते हैं, ठीक है, वीडियो बनवाते हैं, भिखारियों को खाना खिला रहे हैं तो बहुत बड़े महान हो गए हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी वीडियो शूट करते हैं कि लोग वाग उन पे लाइक कितना देते हैं कि पूछो मत। भगवान जी के चैनलों पे लाइक नहीं देंगे, इतना जो ढंग की वीडियोस डालते हैं उन पे लाइक नहीं देंगे, इनको ज़्यादा लाइक देंगे। हाँ भाई ये बहुत पुण्य का काम करे, लेकिन ये पुण्य का काम नहीं होता, ये तो दिखावटी है, ये तो दिखावटी काम कर रहे हैं, ये तो पैसे का घमंड दिखा रहे हैं, देखो हमारे पास पैसा, हम तो दान कर रहे हैं, वीडियो शूट करा रहे हैं। क्या क्या मतलब है इस चीज़ का? ये चीज़ बहुत गलत है संगत जी, बहुत गलत है ना। संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, जो सच्चाई है वो तो है, गुप्त दान करना चाहिए। और मैं नेक्स्ट सत्संग जो है जल्दी लेकर आऊँगी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करना मेरे गुरु महाराज, सर्वत का भला करना, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु मालिक। आप ही हो मेरे परम पिता परमेश्वर, आप ही हो मेरे माँ, आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ, आप ही हो मेरे गुरु महाराज, सब कुछ सब कुछ। तो मैं मंत्र जाप से सॉरी संगत जी, मेरे समझ नहीं आता, मेरा जो दिमाग वो इधर उधर पता नहीं क्यों घूम जाता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर पल हर क्षण शिव में है और सुख में है। जय गुरु जी, आपकी सदा ही जय हो। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु महाराज। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।